हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नीतिका। और आज हम बात करने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि जो हमारा पेपर 1 है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, उसका यूनिट 3, जहां पर हम बात करते हैं इंक्लूसिव करिकुलम की। तो इतनी टाइम हो गया हम क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल जो हमारा पेपर है, इसके अंदर हम बात करने पे लगे हुए हैं इंक्लूसिव एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। लेकिन जहाँ पर बच्चा रह रहा है, यानी कि जो रियल टाइम सिचुएशन होती है बच्चे की, वो होता है क्लासरूम, जहाँ पर वो हर एक चीज़ सीखता है। ठीक है। और क्लासरूम जो होता है, क्लासरूम की यानी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की जितनी भी गतिविधियाँ चलती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो होती हैं सारी करिकुलम के बेस पे। तो अब हमें इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट हमने ला दिया। अब हमें इंक्लूसिव एजुकेशन के कंसेप्ट को धरती पर उतारने के लिए, यानी कि उस पर रियल टाइम वर्क हो, उसके लिए हमें इंक्लूसिव करिकुलम लाना होता है। ठीक है। तो एक कोड था कि इंक्लूजन विदाउट रिसोर्सेज, विदाउट सपोर्ट, विदाउट टीचर प्रिपरेशन टाइम, विदाउट कमिटमेंट, विदाउट ए विजन स्टेटमेंट, विदाउट रीस्ट्रक्चरिंग, विदाउट स्टाफ डेवलपमेंट वॉन्ट वर्क। यानी कि ऐसा कोई भी इंक्लूजन जो कि बिना रिसोर्स के किया जाए, बिना सपोर्ट के किया जाए, बिना टीचर के प्रिपरेशन टाइम के किया जाए, यानी कि टीचर को प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं दिया टीचर को, या जैसे ट्रेनिंग वगैरह हम कहें, या फिर बिना कमिटमेंट के कि हमने ठान ही लिया कि हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देना है, या फिर बिना किसी विज़न के, विज़न स्टेटमेंट के, बिना स्ट्रक्चर के, बिना किसी स्टाफ डेवलपमेंट के। क्योंकि अगर हमें इतने बड़े कंसेप्ट को अपने एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाना है, तो हमें क्या करना है, स्टाफ की भी ज़रूरत है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो इंक्लूजन किसी काम का नहीं। तो इसी के चलते हम इंक्लूसिव करिकुलम की बात करते हैं। एक ऐसा करिकुलम जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जहाँ पर नॉर्मल चाइल्ड हो या स्पेशल चाइल्ड हो। क्योंकि यहाँ पर हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम या फिर स्पेशल एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, जहाँ पर कि हम नॉर्मल चाइल्ड को भी और स्पेशल चाइल्ड को भी, दोनों को सेम ट्रीटमेंट करते हैं, दोनों को एक ही क्लासरूम इन्वायरमेंट में पढ़ाते हैं। तो कैसे हमारा जो करिकुलम हो वो ऐसा हो जो नॉर्मल चाइल्ड की नीड्स को भी टैकल करे और स्पेशल चाइल्ड की नीड को भी टैकल करे। तो इसी के चलते जहाँ पर ऐसा करिकुलम जहाँ पर नॉर्मल चाइल्ड और स्पेशल चाइल्ड को बराबर इक्वली ट्रीट किया जाता है, उनके सोलास्टिक और को सोलास्टिक नीड की हिसाब से। ठीक है। अब हम एक नॉर्मल चाइल्ड की अगर बात करते हैं, तो उसके लिए नॉर्मल एक्टिविटीज़ तो सही हैं, जैसे क्रिकेट खेलना, बॉल, जो हमको इस सोलास्टिक चीज़ों की बात करते हैं, तो वो नॉर्मली सब गेम खेल सकता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं स्पेशल चाइल्ड की, चाहे वो कोई डिसेबल चाइल्ड हो या कुछ भी हो, कोई स्पेशल चाइल्ड हो, उनको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, डिसेबिलिटी में भी हमने बहुत सारी चीज़ों की बात कर ली, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ की बात हमने की। ठीक है। तो उसको कोई भी प्रकार के इम्पेयरमेंट की बात हमने की है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हों तो उनको भी प्रॉपर लाभ हो, उनके लिए भी कुछ एक्टिविटी हो, ऐसी चीज़ों की हमें व्यवस्था करनी होती है। तो क्योंकि एक करिकुलम ही डिसाइड करता है कि एक पार्टिकुलर लेवल पर, एक पार्टिकुलर कोर्स में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तो हमें करिकुलम को भी इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा। एक इंक्लूसिव करिकुलम ये एंटिसिपेट करता है द वेरिड नीड ऑफ लर्नर्स एंड एम टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट हैव इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। और हमारा जो इंक्लूसिव करिकुलम है ये इंश्योर करता है कि चाहे वो कोई भी प्रकार का स्टूडेंट हो, उसको एजुकेशन अपॉर्चुनिटी का इक्वल एक्सेस हो। ठीक है, बराबर उसको मिले एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, ये करना। अब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो एक इंक्लूसिव करिकुलम को या कोर्स को क्या होना चाहिए, फ्लैक्सिबल होना चाहिए। ये इतना एबल होना चाहिए कि जो हमारी इंक्लूसिव क्लासरूम है, वहाँ पर डाइवर्स नीड के बच्चे आ रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के प्रति रिस्पॉन्ड करने की उसमें क्षमता हो, यानी कि उनको भी प्रॉपर कंटेंट देने की उसमें क्षमता हो। स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखने वाला होना चाहिए। डाइवर्स लर्नर्स जो हमारे हैं क्लास में, उन सभी तक पहुँच होनी चाहिए करिकुलम की। स्कूल को जो है स्टूडेंट की लाइफ से कनेक्ट करना, डिज़ाइनिंग इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी डैट आर मीनिंगफुल इन टर्म ऑफ स्टूडेंट नॉलेज एंड कंटेंट। जिस बच्चे को जितना नॉलेज है, जो भी कंटेस्ट है इन सब चीज़ों के मामले में, जो भी चीज़ें हैं, जानकारी है बच्चे को है, तो जितनी भी इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी है वो इसी प्रकार से डिज़ाइन की जाए कि मीनिंगफुल रहे वो बच्चे के लिए।
ठीक है। ऐसा नहीं तुम पढ़ा कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वेरिंग एक्टिविटी टू इंक्लूड स्टूडेंट प्रेफरेंस, ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जो बच्चे के प्रेफरेंस को इंक्लूड करती हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुमने क्या कर दिया कि ऐसी चीज़ें हम लोगों ने ऐसे डिज़ाइन कर दिया करिकुलम को कि केवल नॉर्मल बच्चा ही कर पा रहा है, या फिर हमने ऐसे डिज़ाइन कर लिया कि केवल जो डिसेबल बच्चे हैं उन्हीं को ध्यान में रखा कि नॉर्मल बच्चा तो कुछ भी कर लेगा, लेकिन उसके प्रेफरेंसेस कुछ हो ही नहीं रहा, तो इससे भी क्या हो जाएगी, असमानता आ जाएगी। ठीक है, तो हमें समान चीज़ों को बना के रखना है। इंगेजिंग स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट एंड डिस्कस प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है, और बच्चों को इंगेज रखना और लर्निंग एंड टीचिंग की प्रोसेस को डिस्कस और रिफ्लेक्ट करने के लिए बच्चों को इंगेज भी हमें रखना है। रियलाइजिंग दैट नो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच इन इंस्ट्रक्शन एंड, और ऐसा कभी भी नहीं, हमें ये समझ ही रखना है अपने करिकुलम को, हमें ऐसे बनाना है, एक इंक्लूसिव करिकुलम ऐसे होना चाहिए जो ये जाने कि चाहे वो इंस्ट्रक्शन देना हो, यानी कि चाहे वो पढ़ाना हो, चाहे वो असेसमेंट करना हो, कभी भी एक साइज हर किसी पे फिट नहीं आ सकता। ये अप्रोच हमें ध्यान में रखना है कि कभी भी एक बच्चा एक जैसे, सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, सबका असेसमेंट का तरीका अलग होगा, हम नॉर्मल चाइल्ड का अलग होगा, एक्सेप्शनल चाइल्ड का अलग होगा, स्पेशल चाइल्ड का अलग होगा, तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। प्रोवाइडिंग मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन बीइंग प्रेजेंटेड, ठीक, और जो इन्फॉर्मेशन जो भी पढ़ाया जा रहा है क्लास में उसको अलग अलग तरीक़ों से रिप्रेजेंट करने की हम में क्षमता होनी चाहिए। करिकुलम में क्षमता, करिकुलम को पढ़ाता कौन है, टीचर पढ़ा दें, तो टीचर में ये क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा एक ही तरीके से नहीं पढ़ रहा ना, वहाँ पर विजुअल जो इम्पेयरमेंट है वो बच्चे भी हैं, जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट है वो हैं, सेरेब्रल पाल्सी वाले हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, सब तरीके के बच्चे वहाँ पर हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे वहाँ पर हैं। तो हमें उन सभी को ध्यान में रखते हुए अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है, यानी कि हम TLM का यूज कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज कर सकते हैं, किसी को अगर विजुअल नहीं है तो वो ऑडियो से सुन सकते हैं, ऑडियो नहीं है तो विजुअल की तरीके से देख सकते हैं। स्टिमुलेटिंग क्लासरूम इन्वायरमेंट, हमें अभी क्लासरूम की भी हम बात करेंगे कि क्लासरूम कैसी होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हमें करनी चाहिए। रिकॉग्नाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक एक्सपेक्टेशन, और हमारे करिकुलम में जो भी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक एक्सपेक्टेशन है उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है बच्चे पे, ये भी हमें देखना चाहिए, और ये बिलीव करने वाला हमारा करिकुलम होना चाहिए, सभी बच्चे सीख सकते हैं, इसलिए करिकुलम को ये ध्यान में रख के ना बनाया जाए कि ये काम तो इसके द्वारा नहीं होगा, ये नहीं कर सकता, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है, हम नहीं करवाएंगे ये काम, ऐसा नहीं है, बल्कि करिकुलम में वो सब चीज़ें ऐड की जाएँ जो एक स्पेशल चाइल्ड और एक नॉर्मल चाइल्ड दोनों के लिए ज़रूरी हों, चाहे वो सोलास्टिक जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हों वो हों, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हों, दोनों तरीके की एक्टिविटीज़ हमें करिकुलम में ऐड करनी है। ये तो पता ही है, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, ये तो हम लर्निंग टीचिंग में बहुत बार पढ़ चुके हैं, सेकंड सेम से पढ़ते आ रहे हैं। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला जो प्रिंसिपल है हमारा करिकुलम का, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पर हर एक बच्चा अपनी अपनी तरह का है, अलग अलग है, तो हमें करिकुलम को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि वो इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम जो हम लाना चाह रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। अब हम बात करते हैं क्लासरूम में इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस की, ठीक है, तो क्लासरूम में इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब क्या हुआ। इंट्रोडक्शन में हम लिखते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो केवल इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि तुमने इंक्लूसिव पॉलिसी ला गई, तुमने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, सब कुछ कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, फंडिंग कर ली, हर एक चीज़ कर ली, लेकिन क्लासरूम का अरेंजमेंट तुमने किया ही नहीं, ठीक है, क्लासरूम का इन्वायरमेंट अनुकूल ही नहीं बनाया। सब कुछ है, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, वहाँ पर इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है, पॉलिसीज़ अच्छी अच्छी हैं, फंडिंग हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, फैसिलिटीज़ दे दी, लेकिन क्लास में जाते ही कोई अगर डिसेबल्ड बच्चा है तो उसके प्रति जो नॉर्मल बच्चे हैं वो सेंसिटिव ही नहीं है। क्लासरूम का इन्वायरमेंट मतलब उसके लायक है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बैठने के टेबल चेयर ऐसे हैं ही नहीं कि वहाँ पर जो डिसेबल्ड बच्चा है वो सही से रह सके, या फिर वहाँ पे सारे डिसेबल्ड बच्चों के लिए तो छोटे छोटे बेंच वगैरह बनाए गए, नॉर्मल बच्चा कहाँ बैठेगा, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें ऐसा भी नहीं करना है। तो एक गुड क्लासरूम जो होता है इंक्लूसिव एजुकेशन को धरातल पर काम कराने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इंक्लूसिव क्लासरूम इज एन एजुकेशनल टर्म यूज टू डिस्क्राइब क्लासेज हुज स्टूडेंट पजेस ए वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज़ एंड डेवलपमेंट लेवल। और एक इंक्लूसिव क्लासरूम जो होता है एक एजुकेशनल टर्म है जहाँ पर जो क्लास ऐसी क्लासेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पर सभी तरीके के बच्चे जिनकी अलग अलग एबिलिटीज़ हैं, अलग अलग डेवलपमेंट लेवल हैं, वो बच्चे वहाँ
वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर उनको पढ़ाया जाता है। तो मतलब एक इंक्लूसिव क्लासरूम में हर तरीके का बच्चा होगा जिसकी अपनी एबिलिटी होगी, अपने डेवलपमेंट लेवल्स होंगे। ठीक है, एनसीएफ भी इस चीज़ पर ध्यान देता है। एनसीएफ जो हमारा 2005 में आया था, ये भी इस बात को क्लियरली कहता है कि बच्चे की जो हमारे क्लासरूम होना चाहिए वहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को ध्यान में रखना, क्योंकि पढ़ाई कहाँ पर हो रही है, क्लासरूम में हो रही है, बाहर तो नहीं हो रही है। तो क्लासरूम में चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी पर ध्यान दिया जाए ताकि इंक्लूसिव जो स्कूल सिस्टम है उसको एक मीट द रेंज ऑफ चैलेंजिंग कन्फ्रंटिंग द इंक्लूसिव स्कूल सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके की जो भी हमारे पास अभी चैलेंज आ रहे हैं इंक्लूसिव स्कूल सिस्टम में, उनको हटाने में हमारी मदद कर सके। अब हम बात करते हैं कि क्लासरूम में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो टीचिंग लर्निंग से पहले हमारे पास क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट है। तो हमें सीटिंग अरेंजमेंट ही इस तरीके का करना है जो कि क्या करे, शुड बी इन सच ए वे डैट अवॉइड्स इंजरी टू फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट। ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो बच्चे हैं, जो चलने फिरने में जिनको प्रॉब्लम होती है, उनको किसी भी प्रकार की इंजरी ना आए। कि उनको बैठने के लिए टेबल चेयर उनके हिसाब से होने चाहिए, क्योंकि एक क्लासरूम है, क्लासरूम में कितने बच्चे डिसेबल्ड हैं, कितने बच्चे नॉर्मल हैं, ये सारी चीज़ें तो स्कूल प्रशासन को ही पता होती है। ठीक, तो उनको ऐसे व्यवस्था करनी है, ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट रखनी है कि किसी को भी किसी भी प्रकार की इंजरी ना हो। टीचर को भी डेस्क को ऐसा ऑर्गेनाइज करके रखना है जिससे कि बच्चों को मेंटेन करना और बच्चे की जो कंट्रोल और एफिशिएंसी की जितनी भी एबिलिटी है उसके हिसाब से उनको बेनिफिट मिल सके। दूसरी है कि एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए स्टूडेंट और टीचर को क्लासरूम में इधर उधर जाने के लिए। ठीक, हो सके तो हम ऐसे टेबल चेयर्स का भी यूज कर सकते हैं जो जैसे आजकल आती है ना चेयर्स टायर्स वाली या ऐसे कुछ जो मूवमेंट कर सके। ठीक है, अगर बच्चा बहुत सारे जैसे हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं ना, जो क्लास में ध्यान नहीं दे पाते, क्या ADHD वाले बच्चे, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव जो डिसऑर्डर होता है, उसमें उससे ग्रसित जो बच्चे होते हैं, उनको एक जगह पे बैठ के उनका मन लगता ही नहीं है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें एक जगह नहीं बैठना होता, तो उनके लिए हमें क्या मूवेबल चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। ठीक, ये भी हम अब हम क्लासरूम जो हमारी प्रैक्टिसेस होंगी, सबसे पहले है अडेप्टेशन ऑफ कंटेंट, हमें कैसे पढ़ाना है। ठीक, इसके लिए कुछ टीचिंग मेथड्स यहाँ पे दिए गए हैं जिनको हम मेथड्स एंड टेक्निक्स कहते हैं कि बच्चा कंटेंट के साथ कैसे अडेप्ट कर पाए, बच्चे को जो कंटेंट दिया जा रहा है उसको किस रूप में दिया जाए कि वो नॉर्मल बच्चे के लिए भी हेल्पफुल हो और डिसेबल्ड बच्चे के लिए भी हेल्पफुल हो। तो इसमें हम बात करते हैं कोलैबोरेटिव टीचिंग की। कोलैबोरेटिव टीचिंग में क्या होता है कि बहुत सारे जो भी इंस्ट्रक्टर या टीचर्स होते हैं वो ग्रुप बना के एक साथ आते हैं, जिनका एक ही क्या हो, एकेडमिक बिहेवियर और इंस्ट्रक्शन देने का तरीका, ठीक है, जो भी हो वो सारे एक साथ आकर के पढ़ाते हैं। ये होता है कोलैबोरेटिव टीचिंग। होल क्लास टीचिंग होती है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है जहाँ पर केवल एक्टिविटी के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। असेसमेंट भी उनका एक्टिविटी के बेसिस पे होता है। पीयर ट्यूटरिंग हो गया, यानी कि आपस में ग्रुप बना करके डिस्कस कर लेना, किसी एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को सपोर्ट करता है। कोऑपरेटिव लर्निंग भी ऐसे ही होगा, ग्रुप में पढ़ना। मल्टी लेवल इंस्ट्रक्शन, आर्ट बेस्ड थेरेपी हो गई, बडी सिस्टम। तो इन सब चीज़ों में से जो जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम आगे बात करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कोई भी एडिशनल साउंड सुनाई देता है क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा इन्वायरमेंट ऐसे ही है, नॉइज़ी पूरा, तो आपको आवाज़ आ सकती है, तो उसको अवॉइड करें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। और अगर आप इसमें भी कुछ और जोड़ सकते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।